बात है? कुछ परेशान दिखत हो? लीला, दिमाग कुछ और कहत है और मन कुछ और। ऐसा लगत है कि नकली जान के जेका हम धक्के मार के घर से बाहर कर दिए, हाँ? वही अपन असली किशन बाबू है। का? हाँ। आप मेरी आंखों में देखिए, क्या नजर आता है? झूठ, फरेब या एक बेटे की मजबूरी और लाचारी जिसे अपनी मां के आखिरी दर्शन भी नसीब न हुए? दद्दू, मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है कि मुझे घर से बेघर कर दिया। मुझे इस बात का भी गम नहीं है कि चाचा जी और दूसरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। गम तो इस बात का है कि मुझे यह तक नहीं पता कि मेरी मां के साथ हुआ क्या। दद्दू, आपको तो पता होगा कि आखिर मेरी मां की मौत हुई कैसे। छोटे मालिक कहते हैं यहीं से डगर के गाड़ी नीचे गिरी थी मालकिन की, लाश तक नहीं मिली। कहते हैं ब्रेक फेल हो गया। कोई ब्रेक फेल नहीं हुए दद्दू, करवाए गए हैं। अच्छा, मां का कत्ल हुआ है। आज मैं इसी जगह अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उनके कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालिक, हम तो इतना जानते हैं कि जौन दौलत की खातिर हमरे देवी जैसी मालकिन को इन लोगों ने मार डाला, उन कमीनन के हाथ में दौलत ना जाए के चाहिए, बस उसे बचाने की कोशिश करें, नहीं तो आपके जायदाद और दौलत पे ये लोग कब्जा करके छोड़ेंगे। मैनेजर साहब, आप तो चौथे पर हुए सारे हादसे को अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले कि वो बहरूपिया मेरी सारी दौलत पर कब्जा कर ले, मैं चाहता हूं कि मैं बैंक से सारे रुपए निकाल लूं। मगर इस प्रॉब्लम का हल तो आपने कल ढूंढ लिया था ना, और फिर आपने अपने पुराने सिग्नेचर भी तो बदल दिए हैं। फिर किस बात की फिक्र है? अब तो वो बहरूपिया इस बैंक से एक पैसा भी नहीं निकाल सकता, और अगर उसने ज्यादा कोशिश भी की तो फ्रॉड के चार्जेस में अंदर हो जाएगा। हेलो, हाँ शांति प्रसाद जी बोल रहा हूं। किशन बाबू तो मेरे सामने बैठे हैं। बहरूपिया? वो गलत है, मैं असली किशन मल्होत्रा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ सर। आई सेड शट अप। आप मेरा स्पेसिमेन सिग्नेचर उठा के बाहर फेंक दो। भाई, अरे शुक्र करो कि मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ। मैं वाकई बहुत मुसीबत में हूँ केसी जी, बिलीव मी। उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं केसी जी। बस तुम शराफत से यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? मेरा यकीन कीजिए केसी जी, मैं ही किशन मल्होत्रा हूँ। मैं किशन मल्होत्रा। भीमा, बिरजू, उठा के बाहर फेंक दो इस पाखंडी को। ऐसा गजब मत कीजिए केसी जी, मैं किशन मल्होत्रा हूँ। अरे भाई मेरी बात मानिए, आप ठंडे दिमाग से सोचिए केसी जी, मैं किशन मल्होत्रा हूँ। सर ये लीजिए 2 लाख रुपए जो आपने कल मंगाए थे। Come in. Come in. ये बार-बार क्या नॉक करके अंदर आते रहते हो तुम? अंदर आ जा करो और क्या? शेवट भागा। आप ही ने तो कहा था सर कि एंटर होने से पहले नॉक कर लिया करो। हाँ, या, of course, सॉरी सर। तो क्या? शक्कर में कॉफी कितनी लेंगे? 1.5 डालो। जी सर। जरूरत नहीं, शक्कर खा लूंगा फिर कॉफी पी लूंगा। देखिए डालो। जी नहीं, कुछ नहीं। Come on, डालो। क्या? भानु बोल रहा हूँ। फोन करने की क्या जरूरत थी? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इंतजाम हो गया, शाम तक मिल जाएंगे। और एक बात और है, असली किशन मल्होत्रा अपने आप को असली साबित करने के लिए बहुत हाथ पैर मार रहा है। बैंक गया था और केसरी साहब के पास भी। कॉफी सर। मारूंगा। कैसे धक्के रहते हो तुम बच्चे को? अरे उसके पास में पैसा नहीं है, खाना मांग रहे हैं। ये लीजिए। तुम दो ऐसे खाने को, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। बच्चे को धक्का देता है। चल दो, चल बेटा। गाड़ी। अरे मेरा पैसा। अरे किशन बेटा, दद्दू क्या हुआ? टाइम जब खराब होना दद्दू तो उस हरामजादे ने मुझे मारने की कोशिश की। किसने?
अरे उसी हरामजादे ने। बटू में आखिरी 100 रुपए का नोट था, वो भी पता नहीं। थक गया हूं मैं दद्दू, थक गया हूं। कभी तो खुद एहसास होता है कि मैं किशन मल्होत्रा हूं ही नहीं। नहीं बिटवा, ऐसा नहीं करते। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुझे बस 2-3 दिन का वक्त दे, मैं इस साजिश का पता लगा के रहूंगा। दद्दू, जो करना जल्दी कीजिए। वहां चंबा में मेरा प्यार मेरे लौटने का बेताबी से इंतजार कर रहा होगा। अपनी माँ को तो खो चुका हूं, अब मैं राधा को नहीं खोना चाहता दद्दू। राधा बेटी, उसका रास्ता देखते देखते तो खुद रास्ता भी थक गया है। तू कब थकेगी बेटी? झूठे वादों पर भरोसा करके इंतजार करने वालों को आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता है राधा। हाँ बेटी, 30 साल की नौकरी में आज पहली बार पता चला कि 30 पैसे के खत की क्या कीमत होती है। सारे गांव को खत बांटने वाला यह डाकिया आज डाकघर में बैठकर तेरे खत का इंतजार करना चाहता है। बेटी, तेरे इलाज की दवा इस वैद्य के पास भी नहीं है। राधा बेटी, किशन लौट कर नहीं आएगा। अगर उसे आना होता तो शहर जाते गांव की फैक्ट्री क्यों बंद करवा देता? क्यों करवा देता? बोल मेरे बच्चे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बनारसी चाचा, लेकिन ये जो दिल है ना, ये नहीं मानता। इसका क्या करें? एक बार धड़कने से पहले 100 बार कहता है कि बाबूजी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। Hey, you silly dog, you stupid bugger. या टोनी, एक बात तूने बताई नहीं। क्या? कि तू इस कुत्ते को धोखा देने में कामयाब कैसे हो गया? टोनी, ये साला उस दिन अपने मालिक पर ही कैसे भौंका? इंस्पेक्टर टेटी ढोलक, जब टोनी किशन बन सकता है तो कोई मोती शेरू क्यों नहीं बन सकता? ये भी नकली है यार। यार टू मच यार टोनी। मतलब तू क्या समझता है? अगर वो किशन का शेरू होता ना तो उसने उस दिन मेरे चीतड़े चीतड़े कर डाले थे। इजी इजी, कोई भी गैर कानूनी काम कानून की पिस्तौल से नहीं टीटी। राइट, चलो। सेवक राम, तुमने इस घर की बहुत सेवा की है ना? अब तुम्हें आराम भी तो मिलना चाहिए, हैं? सेवक चाचा, जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें पानी के पास नहीं जाना चाहिए। दद्दू, आपकी इस कुर्बानी को मैं जाया नहीं होने दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। मंजीत, Yes, sir. अकाउंट्स बुक मेरे ऑफिस में अभी। गुड मॉर्निंग सर। कम इन। ये लीजिए सर। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं नारद?
पूछोगे नहीं? शक्कर में कॉफी कितनी लेंगे? सर आप सर यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है सर। यहाँ आपके बजाय आपका एक हमशक्ल। मालूम है नारद, मुझे मालूम है। और जो कुछ मैं यहाँ मालूम करने आया था वो इस अकाउंट बुक से मालूम हो गया है। वो हरामजादा दोनों हाथों से मेरी दौलत लुटा रहा है। ये नहीं सर, वो तो आपकी सारी जमीन और फैक्ट्रियां बेचने की तैयारी कर रहा है। क्या? हाँ सर। और वो जो आप चंबा की फैक्ट्री शुरू करवा कर आए थे ना, हाँ? वो भी उसने बंद करवा दी है सर। देखो नारद, गौर से सुनो। मेरे हमशक्ल पर यह बात कभी जाहिर मत होने देना कि तुम उसकी असलियत जान गए हो। जी। कहीं वो भी तुम्हें सेवक राम की तरह। सेवक राम? सेवक राम का खून किया गया है। बहुत खतरनाक है मेरा ये हमशक्ल। किशन, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया, और वो भी मुझसे बिना पूछे। भाई आखिर तुम ये जमीनें और जायदाद बेचना क्यों चाहते हो? चाचा जी, मम्मी के डेथ के बाद मैं इतना बड़ा कारोबार अकेला नहीं संभाल सकता, और फिर इस फैले हुए कारोबार को मैं थोड़ा सा समेटना चाहता हूँ। आइए आइए। दो किशन। तुम यहाँ तक पहुँच गए? तुम्हारे इतने हिम्मत? चाचा जी, मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं किशन हूँ, आपका किशन हूँ, और ये हरामजादा पाखंडी है। ए शराब! आज तक तो मैंने कुछ नहीं किया। तुम एक मजबूर इंसान समझकर माफ करता रहा, लेकिन अब पानी सर से बहुत ऊंचा हो गया है। देख क्या रहे हो? फोन करो पुलिस को इमीडिएटली। यस सर। आज इस पाखंडी ने हम सबको भी धोखा दिया। चाचा जी, पता नहीं क्या कर रहा था कैबिन में। वो तो अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो ये कमीना। हरामजादे कुत्ते कमीने, मैं तुझे सिखाने जाऊंगा। चाचा जी, मेरी बात ये ढोंगी है। चाचा जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। आई एम किशन मल्होत्रा, दिस इज माय ऑफिस। अब बाकी की जिंदगी कटेगी हवालात में। तू किशन मल्होत्रा नहीं है। नहीं। बोल। नहीं। बोल, तू किशन मल्होत्रा नहीं है। नहीं बोलू। तू किशन मल्होत्रा नहीं है। तू किशन मल्होत्रा नहीं है। साला हरामजादा। दोस्त, अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, वो कौन? लॉकअप हो या जेल, उसके वास्ते सब गेस्ट हाउस है। हाथ का बहुत बड़ा कलाकार है, ताले को छूता बाद में है, खुल पहले जाता है, मगर उसका एक ही भगवान है, पैसा। पैसा? ब्रदर, मेरे पास फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक बार तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे ना, तो मैं तुम्हें जितना चाहोगे दे दूंगा। तुम मेरी मदद करोगे ना ब्रदर? आज के अरे मैं भैया, अरे भैया बहुत आ जा। ये गूंगा है, सिर्फ पैसे की जुबान समझता है। दोस्त, बाहर जाके इसके काम की इसे कीमत देनी पड़ेगी, दे सकोगे? अब आप उस ₹2 की चिंता मत कीजिए शांति प्रसाद जी, अब वो हमारे कब्जे में है। पता नहीं, भाभी की मौत के बाद इस घर को न जाने किसकी नजर लग गई। रोज कोई ना कोई हादसा हो जाता है। अब देखिए ना, उस दिन इस घर के इतने पुराने नौकर सेवक राम की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। दिल छोटा मत कीजिए, होली को कौन टाल सकता है? हाँ? तुम हिम्मत कैसे की?
भानु भैया को मैं लाया हूं चाचा जी। तुम? जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस बेईमान को अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। आप मेरी बात का तो यकीन कीजिए चाचा जी, अभी बिल्कुल मेरी तरह हो चुका है। कल वो जैसे भी था लेकिन आज वैसा नहीं है, वरना मैं इसे लाता ही क्यों। इंसान तो वक्त की तरह होता है, बदलते ही रहता है। और फिर भानु भैया की मुझे बहुत जरूरत है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? मुझे ही क्यों, हम सबको जरूरत है। जरा सोचिए, अगर भानु भैया हमारे साथ होते तो उस दिन जो दफ्तर में हुआ हो पाता। वो मेरा हमशक्ल इसी बात का तो फायदा उठाना चाहता कि हम आपस में एक हैं नहीं। क्यों कमिश्नर अंकल? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाचा जी इसे तो भगवान भी सजा दे चुका है। शक्ल तो देखिए इसकी। आप बड़े हैं, पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए प्लीज, मेरी खातिर। पाँव छू, माफी मांग। बस ठीक है, जा पीछे जा। वेल डन किशन, तुम वाकई स्मिता देवी की बेटे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। कमिश्नर अंकल, माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार मैंने महसूस किया कि अपनों से दूर या उनके बगैर रहना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। क्या कह रही हो तुम शहर जाओगी और वो भी अकेले, उस किशन को मिलने के लिए? नहीं, मैं तुम्हें शहर मरने के लिए जाने नहीं दे सकता। सरपंच जी, यहाँ भी रहेगी तो कौन सा जिंदा रहेगी? देखिए ना, इंतजार की भी कोई हद होती है। ये शहर जाएगी पता तो चल जाएगा। किशन बाबू वादा जो करके गए थे तो वापस लौटे क्यों नहीं? लेकिन एक बार इसकी तसल्ली के लिए जाने दीजिए। अरे सरपंच जी, हम अपनी राधा बेटी को शहर में अकेला थोड़ा ही भेजेंगे, कोई ना कोई तो साथ भेजेंगे ना। जुगनू भैया को भेज देंगे। क्यों रे जुगनू? हाँ। मैं और का? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जुगनू हमारे गांव का सबसे होशियार आदमी है, राधा का पूरी तरह से ध्यान रखेगा। क्यों जुगनू? अरे मैं अपना ध्यान नहीं रख सकता, उसका क्या ध्यान रखूंगा? मालूम है जब रात होती है ना तो रात दिन का बहाना छोड़ो जुगनू भैया, जिंदगी में कभी तो किसी के काम आओ। अरे भाई। हाँ सरपंच जी, राधा जुगनू के साथ जरूर शहर जाएगी, ये हम सबका फैसला है। अरे मान जाना रे जुगनू, मान जा। मगर मेरी परेशानी तो सुनो। जुगनू भैया चलिए ना हमारे साथ। ठीक है। हाँ रुको। अरे ओ चौकीदार साहब, किशन बाबू का घर यही है ना? जी हाँ। जाओ ना जुगनू, देख कर आप बाबूजी घर पर है या नहीं। देख कर हूँ। हाँ। मैं और इस वक्त जाओ ना जुगनू, कैसी बातें करते हो? राधा, क्या मालूम, जब मैं गांव से निकला था ना तो मुझसे जोशी ने कहा था कि जुगनू शाम को सूरज ढलने के बाद किसी चीज की तरफ मत देखना, वरना वो चीज गायब हो जाएगी। इसलिए मैं आंखें खुली रखता हूँ, मगर देखता किसी की तरफ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, ये पकड़ो। लो। अरे पकड़ो। हाँ। यहाँ। अच्छा। लड़की, अंदर कहाँ घुसी चली आ रही है? हाथ छोड़। अरे हाथ छोड़ ना। जानते हो हम कौन है? जानते हो? नहीं। तुम्हारे किशन बाबू है ना, हमसे शादी करने वाले हैं, और अगर उनको पता चल गया कि तुमने हमें अंदर नहीं जाने दिया तो नौकरी से बाहर कर देंगे, बाहर। अच्छा, ओह माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई, जाइए। अंदर है ना? हाँ है। हाँ। शादी? हमारे साहब तो हर रात शादी करते हैं। किशन बाबू। अरे राधा, 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 ये कहाँ चली गई? छूना मत, छोड़ दो हमें। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? पागल तो हम आज तक थे, आज होश में आए हैं।
आज तुम्हारी असलियत का पता चल गया हमें। क्या क्या वादे किए थे गांव में, क्या क्या सपने दिखाए थे। यही कहा था ना कि हर शहरी एक जैसा नहीं होता। सारे गांव ने हमसे कहा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन हमारा दिल नहीं माना। हम शहर तक आ गए तुम्हें ढूंढते, लेकिन आज जब अपनी आंखों से तुम्हें अय्याशी करते अपने घर में देखा तो तुम्हारी सारी असलियत आ गई सामने। अरे नहीं राधा नहीं, तुम भी गलत समझ बैठी। सारी दुनिया मुझे पहचान नहीं पाई, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे पहचानने में कैसे धोखा खा गई। अरे मैं तो इतने दिन बाद आज लॉकअप तोड़ के बाहर निकला हूँ। जिस आदमी को तुमने मेरे घर में देखा था वो मैं नहीं, मेरा कोई हमशक्ल है। जरा सोचो, क्या उसकी हालत मेरी जैसी थी? अरे वो तो कोई पाखंडी है, धोखा दे रहा है हम सबको। इसका मुंह देख के गांव से निकला था, जिंदगी एकदम वीरान होके रह गई है। जाने कब गांव जाऊंगा, अपनी बिजली से मिलूंगा। 6 मरता तो मेरे ऊपर से गाड़ी निकल गई। कोई दिन सचमुच की गाड़ी ऊपर से गुजर जाएगी तो वहीं लेट हो जाऊंगा। अरे कौन है यार? क्या करते हो यार? दिखाई नहीं देता? अंधे हो क्या यार? वाह भाई वाह! अरे अंधे तो तुम हो। अंधे से टकरा कर उसे अंधा कहते शर्म नहीं आती तुमको? आजकल तो इंसानियत ही खत्म हो गई। घूर घूर कर क्या देख रहे हो? उठाओ इस बेचारे को। अरे मैं क्या उठाऊं? मैं खुद अंधा हूँ भाई। अरे बड़ा ही कमीना आदमी है, इतनी बड़ी बड़ी बटाटे जैसी आंखें, और कहता कि मैं अंधा हूँ। अरे ऐसे आदमी की तो धुलाई करनी चाहिए। छोड़ दो उसे, बेचारे को। सुनो सुनो, छोड़ दो बेचारे को, क्षमा करो। माफ करना भैया, मेरी वजह से आपकी पिटाई हो गई, लेकिन आपको इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप अंधे हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? कुछ भी नहीं, गांव से आया हूँ, बेकार हूँ। अरे अरे बेकार हो? कोई बात नहीं, अभी मुझे मिली हो, मैं कोई ना कोई काम धंधे पे लगा दूंगा। अच्छा जी। बाकी बातें घर चल के होंगी। अच्छा जी। जरा मुझे हाथ देना। कहाँ है आपका हाथ? ये है मेरा हाथ। अरे क्या करते हो? ये मेरी टांग है। छोड़ो भाई, मैं हाथ की बात कर रहा हूँ। हाथ है, हाँ। जरा आराम से उठाना, नहीं तो दोबारा गाड़ी आ जाएगी। शांति से मेरा कंधा पकड़ लो। आराम से पार करवाना, बहुत गाड़ियाँ आती जाती हैं। फिक्र मत कीजिए, अपने साथ भगवान है। तुम तो वाकई ये तो है ही नहीं।